दोस्तों, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ इस समय स्वर्गारोहणी मार्ग, जिस मार्ग से पंच पांडव स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। और यह स्टैचू है स्मारक पंच पांडवों के साथ जो स्वर्गलोक की यात्रा पर गए थे। ये पंच पांडवों में से सबसे ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर जी का स्टैचू है, स्मारक है, जो एक चंद्रवंशी कुल के राजा पांडु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। ये पंच पांडवों में से द्वितीय महाबली भीम हैं। पराक्रमी गदाधारी भीम का ये सुंदर स्मारक। ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हैं, जो पंच भाइयों में से तृतीय भाई थे। ये राजा पांडु के चौथे पुत्र नीतिमान नकुल हैं, जो एक महान नीतिमान और एक कुशल वैद्य भी थे। ये माँ द्रौपदी, माँ पंचाली हैं, जो पंच पांडवों के साथ इसी मार्ग से स्वर्गलोक की यात्रा पे निकली थी और सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले ही शांत हो गई थी। ये पांचवें पुत्र में से सबसे कनिष्ठ सहदेव हैं, जो अपनी नीति से, अपनी मानवता से आज भी अध्यात्म के अंदर सर्वोपरि पूजे जाते हैं। और ये वो मार्ग है जिस मार्ग से स्वर्गलोक की यात्रा पे आज भी ऋषि मुनि, साधु संत, तपस्वी, महात्मा और ऐसे इच्छुक जो स्वर्गलोक की यात्रा के लिए इस स्थान से निकलते हैं और आज भी स्वर्गलोक की यात्रा पे जाते हैं। इसी स्थान से कलकल निनाद करती हुई माँ सरस्वती नदी का गम स्थल है। और ठीक सामने ये है भीम पुल। इसी विशाल शिला को रखकर पंच पांडव इसी मार्ग से स्वर्गलोक की यात्रा पे निकले थे। और ठीक सामने है केशव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी का पावन संगम हो रहा है। और ये सबसे प्रथम प्रयागों में से एक माना जाता है। और ये अद्भुत दृश्य है भारत के सबसे पौराणिक प्राचीन गांव मणिभद्रपुरम का। इसी स्थान पे वेद व्यास और भगवान गणेश जी ने महाभारत की और 18 पुराणों की रचना की थी। ये वही खूबसूरत नर और नारायण का स्थान है जिसको बद्रिकाश्रम कहते हैं। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।